चलिए, वैद्युतीय फ्लक्स पे ये पहला प्रश्न है और आपका क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय समतल चादर का एक समान वैद्युतीय क्षेत्र 5 गुना 10 के पावर -2 न्यूटन पर कूलम में स्थित है तथा यह क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चादर में से गुजरने वाला वैद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। यहाँ पे जो चादर दिया हुआ वो वृत्तीय है, तो ये हमने किसी एक वृत्तीय चादर को लिया, एक सर्कुलर प्लेन सीट को लिया गया है और यहाँ से दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, यानी ई का। और ई का मान कितना दिया बच्चों, 5 गुना 10 के पावर 2, 5 गुना 10 के पावर 2 न्यूटन पर कूलम, ई की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो सर्कुलर कॉइल है वो क्षेत्र के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। और वृत्त के केंद्र से जो लंबवत रेखा खींची जाती है ये देता है क्षेत्रफल की दिशा को, यानी ए की दिशा को। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम ए को निकाल लेते हैं। आइए, ए की वैल्यू कितना होगा, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना करते हैं। तो 10 गुना 10 के पावर -2, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -1 मीटर। ये निकल गया त्रिज्या। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू, बताओ किसकी क्षेत्रफल कर रहा है, वृत्त का। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना हो गया 3.14 और त्रिज्या कितने आ दिया हुआ है 10 के पावर -1। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आ गया 3.14 गुना 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया इसका एरिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्षेत्रफल ए और तीव्रता ई दोनों के बीच का कोण बन रहा है। ये आपको बताओ कि एक रेखा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 में से 60 जाएगा तो कोण दोनों के बीच का कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। चलिए, तो फॉर्मूला लगेगा वैद्युतीय फ्लक्स का, फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितना है बच्चों, 5 गुना 10 के पावर 2 और क्षेत्रफल आपने कितना निकाला बच्चों, 3.14 गुना 10 के पावर -2 और थीटा की वैल्यू देखा जाए तो कॉस कितना है 30 डिग्री। ई और ए के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो कॉस कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सभी की वैल्यू को रख दीजिएगा, तो 5 10 के पावर 2, 5 गुना 10 के पावर 2। अगर प्रश्न को देखा जाए तो उम्मीद करते हैं कि 10 के पावर 5 होगा वहां पर। ये आपका क्वेश्चंस में 10 के पावर 5 दिया हुआ है। 10 के पावर इसकी वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर भी आप क्या लोगे 10 के पावर 5 लोगे और ये भी वैल्यू 10 के पावर 5 होगा। चलिए आइए अब इसके सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। लेट्स सी, 5 गुना 10 के पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 3.14 है, तो ये लिख लेते हैं 3.14 10 के पावर -2 और cos 30 का वैल्यू होगा √3/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1.57 टाइम्स। 1.57 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7 5 35 की 5 हाथ में 3 25 और 3 28 और 5 2 7। अब गुना, दोनों का आधार समान है, पावर को जोड़ दो, 5 और -2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 के पावर 3, बच गया √3। √3 की वैल्यू क्या था 1.732। जब इन दोनों को आप गुना करोगे ना तो गुना करने के बाद वैल्यू आएगा 7.5 और 1.732। इसको अगर गुना करोगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 15.9। गुना करके आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या आएगा वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी 13.59 आएगा, 13.59। गुड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 13.59 और 10 के पावर कितना आ गया बच्चों 3। अब इसको सोल्व किया जाए, इसको लिख सकते हैं पॉइंट को अगर एक शिफ्ट करेंगे तो 1.359 और पॉइंट अगर इधर शिफ्ट होगा तो पावर एक बढ़ जाएगा
तो 10 के पावर कितना हो गया 4। इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग में 59 है, तो लगभग इसको 6 लिख सकते हैं। तो 1.36 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, जो कि आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।